हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 बायो। हम लोग कल जो है पीडीएफ के माध्यम से हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। कल हम लोग पीडीएफ के माध्यम से मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण को जान चुके हैं, लिख चुके हैं। हमने पीडीएफ के माध्यम से अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण में कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था और उसको कैसे समझाया था। तो आज हम लोग उसको समझते हैं। ये आपके सामने मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण का पूरा फिगर है। इस फिगर को आप देखें और समझें। हेडिंग क्या है अपनी? मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण का रेखाचित्र, जिसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकर बोर्ड। ठीक। अब मेंडल ने इसमें दो प्रकार के मटर के पौधों को लिया, जिसमें से एक राउंड येलो था, एक रिंकल्ड ग्रीन था। राउंड येलो का मतलब होता है कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज को उन्होंने लिया, और उनमें जो गुणसूत्र पाए गए वाई वाई और आर आर, या वाई कैपिटल वाई या कैपिटल आर या स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक। अब ये इनको कहा गया पेरेंट्स प्लांट, जिनको P1 कंडीशन में रखा गया। ये पेरेंट्स प्लांट्स कहलाए। ठीक। इनसे जब इनमें क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद बना क्या? इस कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। मतलब कि आपको मिले क्या? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। मतलब आपको गोल पीले और झुर्रीदार ग्रीन पौधे आपको प्राप्त हुए। उसके बाद इन्होंने जब ये फोर जर्मिनेशन मतलब हाइब्रिड की क्रिया, जिसमें हाइब्रिडेशन की क्रिया इसमें जब कराई गई, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, और ये बना राउंड येलो। मतलब गोल पीले बीज यहाँ से प्राप्त हुए, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रिया कहा गया। मतलब इसमें किसी की आवश्यकता नहीं हुई, यह प्रजनन की क्रिया स्वयं से स्टार्ट हुई। क्लियर? इसके बाद जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रिया स्टार्ट हुई तो 4 प्रकार के गैमेट्स मतलब 4 टाइप गैमेट्स का निर्माण हुआ, जिसमें से आप देखोगे पूरे फिगर को समझिए। ये 4 प्रकार के गैमेट्स आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको कहा गया F2 जर्मिनेशन। ठीक। इसमें आप देखोगे अब ये जो पौधे हैं ये क्या कहलाए? ये पौधे आपके गोल पीले, फिर गोल पीले, फिर गोल पीले, फिर गोल पीले। मतलब पहले गैमेट्स में आप देखोगे जितने भी बीज हैं सब क्या हैं? गोल पीले हैं। उसके बाद फिर दूसरे में पहला गोल पीला था, मगर दूसरा जो था वो झुर्रीदार हो गया। कैसा हो गया? झुर्रीदार। तो झुर्रीदार बीज यहाँ पे मिले, यहाँ गोल मिला, यहाँ झुर्रीदार बीज मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे झुर्रीदार पीला बीज है, यहाँ पे फिर गोल पीला है, फिर झुर्रीदार पीला है। मतलब इसमें 2 बीज ऐसे 2 बीज गोल पीले मिले और 2 बीज झुर्रीदार पीले मिले। क्लियर? उसके बाद थर्ड कंडीशन में जब थर्ड टाइप में हम लोग आए तो थर्ड टाइप में पहला बना गोल पीले, फिर गोल पीले का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे जो बना ये राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन मतलब कि गोल हरा। ये जो यहाँ पे जो पौधा प्राप्त हुआ ये क्या कहलाया? गोल हरा। और ये वाला भी पौधा क्या कहलाया? गोल हरा। यहाँ पे आप देखोगे पहली कंडीशन में गोल पीले बीज मिले, दूसरी कंडीशन में 2 बीज गोल पीले थे और 2 बीज ऐसे थे जो झुर्रीदार पीले थे। उसके बाद जब थर्ड टाइप में हम लोग पहुंचे तो 2 बीज मिले आपको गोल पीले, और 2 बीज ऐसे मिले जो गोल हरे थे। यहाँ पे आप देखोगे 2 पौधे कैसे मिल गए? गोल हरे। और जब 4 टाइप गैमेट्स में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे हमें गोल पीला, फिर झुर्रीदार पीला, फिर गोल पीला, फिर झुर्रीदार पीला। यहाँ पे यहाँ पे जो मिला है ये गोल हरा मिला है।
और ये झुर्रीदार पीला। अब इसमें गोल हरे का जो पौधा बचा, एक ही बीज बचा, यहाँ पे गोल पीला, झुर्रीदार पीला, गोल हरा, उसके बाद फिर झुर्रीदार पीला। इस तरीके से ये 4 टाइप्स गैमेट्स स्टार्ट कंप्लीट हुए और इसको कहा गया F2 जर्मिनेशन। क्या कहा गया? F2 जर्मिनेशन। अब इनमें जो रेशियो देखा गया कि किस रेशियो में पौधे आगे बढ़ रहे हैं, किस रेशियो में इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया हो रही है, नए बीज का निर्माण हो रहा है, उसमें राउंड येलो 9 बीज पाए गए। मतलब इस गोल पीले जो बीज थे वो 9 थे या 9 पौधे थे। ठीक, उसके बाद ग्रीन पौधे, गोल हरे पौधे 3 थे, इनको इस तरीके से व्यक्त किया गया। झुर्रीदार पीले पौधे 3 थे, झुर्रीदार ग्रीन बीज 1 था। इस कंडीशन में फिनोटॉपिक, देखिए इसमें 2 तरीके के रेशियो होते हैं, फिनोटॉपिक है, जीनोटॉपिक। और फिनोटॉपिक जो रेशियो पाया गया जिसको फिनोटाइप या जीनोटाइप भी कहा जाता है, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटॉपिक रेशियो जो पाया गया 9:3:3:1 का इसमें अनुपात पाया गया। मतलब 9:3:3:1 का अनुपात जो है मेंडल के द्वारा संपादित दूसरे संकरण में पाया गया। और पहले में आपने क्या देखा था? 1:2:1 का अनुपात पाया गया था, और शुद्ध लंबे और बौने पौधे में 3:1 का अनुपात पाया गया था। मगर यहाँ पे 9:3:3:1 का अनुपात पाया गया। इस प्रकार मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण को संपादित किया और उसका नाम दिया क्या? चेकरबोर्ड। इसकी पीडीएफ मैंने आपको कल भेज दिया था, कल पीडीएफ के माध्यम से आपने नोट्स तैयार की थी। आज आपका फिगर है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से फिगर को समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको तैयार करिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 बायो। हम लोग कल जो है पीडीएफ के माध्यम से हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। कल हम लोग पीडीएफ के माध्यम से मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण को जान चुके हैं, लिख चुके हैं। हमने पीडीएफ के माध्यम से अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण में कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था और उसको कैसे समझाया था। आज हम लोग उसको समझते हैं। ये आपके सामने मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण का पूरा फिगर है। इस फिगर को आप देखें और समझें। हेडिंग क्या है अपनी? मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण का रेखा चित्र, जिसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकर बोर्ड। ठीक, अब मेंडल ने इसमें 2 प्रकार के मटर के पौधों को लिया, जिसमें से एक राउंड येलो था, एक रिंकल्ड ग्रीन था। राउंड येलो का मतलब होता है कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज को उन्होंने लिया और उनमें जो गुणसूत्र पाए गए YY और RR या कैपिटल Y या कैपिटल R या स्मॉल y स्मॉल r। ठीक, अब ये इनको कहा गया पेरेंट्स प्लांट, जिनको P1 कंडीशन में रखा गया। ये पेरेंट्स प्लांट्स कहलाए। ठीक, इनसे जब इनमें क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद बना क्या? कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। मतलब कि आपको मिले क्या? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। मतलब आपको गोल पीले और झुर्रीदार ग्रीन पौधे आपको प्राप्त हुए। उसके बाद इन्होंने जब ये फोर जर्मिनेशन मतलब हाइब्रिड की क्रिया, जिसमें हाइब्रिडेशन की क्रिया इसमें जब कराई गई तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r मिला और ये बना राउंड येलो। मतलब गोल पीले बीज यहाँ से प्राप्त हुए, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रिया कहा गया। मतलब इसमें किसी की आवश्यकता नहीं हुई, यह प्रजनन की क्रिया स्वयं से स्टार्ट हुई। क्लियर? इसके बाद जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रिया स्टार्ट हुई तो 4 प्रकार के गैमेट्स मतलब 4 टाइप गैमेट्स का निर्माण हुआ, जिसमें से
आप देखोगे पूरे फिगर को समझिए, ये 4 प्रकार के गैमेट्स आपको मिलेंगे। ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको कहा गया F2 जर्मिनेशन। ठीक, इसमें आप देखोगे अब ये जो पौधे हैं ये क्या कहलाए, ये पौधे आपके गोल पीले, फिर गोल पीले, फिर गोल पीले, फिर गोल पीले। मतलब पहले गैमेट्स में आप देखोगे जितने भी बीज हैं सब क्या हैं, गोल पीले हैं। उसके बाद फिर दूसरे में पहला गोल पीला था, मगर दूसरा जो था वो झुर्रीदार हो गया। कैसा हो गया, झुर्रीदार। तो झुर्रीदार बीज यहाँ पे मिले, यहाँ गोल मिला, यहाँ झुर्रीदार बीज मिला। उसके बाद अगले यहाँ पे आप देखोगे झुर्रीदार पीला बीज है, यहाँ पे फिर गोल पीला है, फिर झुर्रीदार पीला है। मतलब इसमें 2 बीज, ऐसे 2 बीज गोल पीले मिले और 2 बीज झुर्रीदार पीले मिले। क्लियर। उसके बाद थर्ड कंडीशन में, जब थर्ड टाइप में हम लोग आए, तो थर्ड टाइप में पहला बना गोल पीले, फिर गोल पीले का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे जो बना ये राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन मतलब कि गोल हरा। ये जो यहाँ पे जो पौधा प्राप्त हुआ ये क्या कहलाया, गोल हरा। और ये वाला भी पौधा क्या कहलाया, गोल हरा। यहाँ पे आप देखोगे पहली कंडीशन में गोल पीले बीज मिले, दूसरी कंडीशन में 2 बीज गोल पीले थे और 2 बीज ऐसे थे जो झुर्रीदार पीले थे। उसके बाद तीसरी, जब थर्ड टाइप में हम लोग पहुंचे तो 2 बीज मिले आपको गोल पीले और 2 बीज ऐसे मिले जो गोल हरे थे। यहाँ पे आप देखोगे 2 पौधे कैसे मिल गए, गोल हरे। और जब 4 टाइप गैमेट्स में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे हमें गोल पीला, फिर झुर्रीदार पीला, फिर गोल पीला, फिर झुर्रीदार पीला। यहाँ पे यहाँ पे जो मिला है ये गोल हरा मिला है और ये झुर्रीदार पीला। अब इसमें गोल हरे का जो पौधा बचा, एक ही बीज बचा, यहाँ पे गोल पीला, झुर्रीदार पीला, गोल हरा, उसके बाद फिर झुर्रीदार पीला। इस तरीके से ये 4 टाइप गैमेट्स कंप्लीट हुए और इसको कहा गया F2 जर्मिनेशन। क्या कहा गया, F2 जर्मिनेशन। अब इनमें जो रेशियो देखा गया कि किस रेशियो में पौधे आगे बढ़ रहे हैं, किस रेशियो में इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया हो रही है, नए बीज का निर्माण हो रहा है। उसमें राउंड येलो 9 बीज पाए गए। मतलब इस गोल पीले जो बीज थे वो 9 थे या 9 पौधे थे। ठीक, उसके बाद ग्रीन पौधे, गोल हरे पौधे 3 थे, इनको इस तरीके से व्यक्त किया गया। झुर्रीदार पीले पौधे 3 थे, झुर्रीदार ग्रीन बीज 1 था। इस कंडीशन में फिनोटॉपिक, देखिए इसमें 2 तरीके के रेशियो होते हैं, फिनोटॉपिक है, जीनोटॉपिक। और फिनोटॉपिक जो रेशियो पाया गया जिसको फिनोटाइप या जीनोटाइप भी कहा जाता है। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटॉपिक रेशियो जो पाया गया 9:3:3:1 का इसमें अनुपात पाया गया। मतलब 9:3:3:1 का अनुपात जो है मेंडल के द्वारा संपादित दूसरे संस्करण में पाया गया। और पहले में आपने क्या देखा था, 1:2:1 का अनुपात पाया गया था और शुद्ध लंबे और बौने पौधे में 3:1 का अनुपात पाया गया था। मगर यहाँ पे 9:3:3:1 का अनुपात पाया गया। इस प्रकार मेंडल ने अपने द्विसंकर संस्करण को संपादित किया और उसका नाम दिया क्या, चेकरबोर्ड। इसकी पीडीएफ मैंने आपको कल भेज दिया था। कल पीडीएफ के माध्यम से आपने नोट्स तैयार की थी। आज आपका फिगर है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से फिगर को समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको तैयार करिए। धन्यवाद।